राधे राधे। आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन पुत्र में। आज हम चर्चा करेंगे सतत्व, रज और तमोगुण के बारे में। तो भौतिक प्रकृति 3 प्रकार से काम करती है: सतत्व, रज और तम। तमोगुण से युक्त जीवन में एकदम निराशाजनक है। रजोगुण भौतिक है। जो व्यक्ति रजोगुण से प्रभावित है वह इस भौतिक जगत के झूठे आनंद को भोगना चाहता है। सत्य से अपरिचित होने के कारण वह अपने शारीरिक सारी शक्ति निचोड़कर भौतिक भोग को भोगना चाहता है। इसी को रजोगुण कहते हैं। और जो तमोगुण से प्रभावित है उनमें ना तो रजोगुण की कोई लक्षण होते हैं और ना ही सतत्व गुण के। वे जीवन के सबसे गहरे अंधकार में डूबे रहते हैं। यदि कोई सतत्व गुण की स्थिति में है तो वह कम से कम सैद्धांतिक रूप से यह समझ सकता है कि वह कौन है, यह विश्वास क्या है, यह विश्व क्या है, ईश्वर क्या है, उसमें हमारा क्या संबंध है, उससे हमारा क्या संबंध है। इसी को सतत्व गुण कहते हैं। कृष्ण कथा सुनने से हम तमोगुण तथा रजोगुण की स्थिति से मुक्त हो जाएंगे और सतत्व गुण की स्थिति तक पहुंच जाएंगे। कम से कम हम सही ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे कि वास्तव में क्या है। तमोगुण से प्रभावित जीवन पशु जीवन के ही समान है। पशु जीवन कष्टों से भरा होता है, पर पशु यह नहीं जानता कि वह कष्ट भोग रहा है। उदाहरण के लिए सुअर को लीजिए। वैसे न्यूयॉर्क में सुअर नहीं दिखते, किंतु भारत के गांव में सुअर देखे जाते हैं। कितना दुखमय जीवन है उसका। गंदे स्थान में रहना, विष्ठा खाकर जीवन निर्वाह करना और सदैव गंदा रहना। किंतु विष्ठा खाकर भी सुअर खुश रहता है और मादा सुअर के साथ निरंतर सहवास करता है और मोटा होता जाता है। इंद्रिय सुख जो सुअर के लिए यौन सुख है, उसकी लालसा के कारण वह बहुत मोटा हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सुअर की तरह झूठे तौर पर यह ना सोचें कि हम सुखी हैं। दिन रात कठोर परिश्रम करके और उसके बाद थोड़ा सा यौन सुख प्राप्त करके हम समझते हैं कि हम बहुत सुखी हैं, किंतु यह वास्तविक सुख नहीं है। श्रीमद् भागवत में इस प्रकार के सुख को सुअर की खुशी के समान बताया गया है। मनुष्य का सुख सतत्व गुण की स्थिति प्राप्त करने में है। यह स्थिति प्राप्त करने पर ही वह समझ सकता है कि वस्तुतः सच्चा सुख क्या है। यदि हम नियम पूर्वक कृष्ण कथा सुनेंगे तो इसका परिणाम यह होगा कि हमारे हृदय में जन्म जन्मांतर से एकत्र गंदगी दूर हो जाएगी। वास्तव में हम देखेंगे कि हम तमोगुण को और रजोगुण से हटकर सतत्व गुण की स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। वह स्थिति क्या है? सतत्व गुण की स्थिति प्राप्त कर लेने के बाद हम जीवन की सभी परिस्थितियों में सुख का अनुभव करेंगे। हम कभी उदासी महसूस नहीं करेंगे। भगवद गीता के अनुसार ये हमारी ब्रह्मभूत स्थिति सतत्व गुण की सर्वोच्च स्थिति है। वेद हमें सिखाता है हम पदार्थ नहीं ब्रह्मा हैं, अतः ब्रह्म सही अहम ब्रह्मामि। श्री शंकराचार्य ने इस वेद वाक्य को सारे संसार में प्रचारित किया है। हम पदार्थ नहीं हैं, हम ब्रह्म है, आत्मा है। वास्तव में हमें जब आत्मिक बोध पूरी तरह से हो जाएगा तब हमारे लक्षण बदलने लगेंगे। वह लक्षण क्या है? जब व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक चेतना में स्थित होता है तब वह ना तो किसी भौतिक वस्तु की प्राप्ति की लालसा करेगा और ना ही किसी वस्तु को खो जाने का, पर उसका शोक करेगा। शोक किसी हानि होने पर किया जाता है, लालसा किसी लाभ के लिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।